हाँ देखो बेटा, इंटर का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, जो हर साल 5 नंबर आपको देके जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, जो आपको 5 नंबर देके जाएगा। ठीक है, यंग के द्विध्रुवी प्रयोग के लिए इसमें आता है या तो पथांतर ज्ञात करें, वरना कोणी फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक ज्ञात करें। सबसे पहले तो YDAC मतलब यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट था क्या, यंग ने दिया क्या? तो थॉमस यंग जो थे वैज्ञानिक थे, 1801 में, सन 1801 में यह एक्सपेरिमेंट दिया। क्या बताया इसमें? इन्होंने बताया यदि दो समान आयाम और आवृत्ति की तरंगे आपस में टकराएंगी, एक साथ चलें और आपस में क्या हो जाए, टकरा जाए, तो हमेशा बनाती व्यतिकरण। क्या बनाती बेटा? व्यतिकरण। तो यंग ने बताया जब समान आवृत्ति, समान आयाम, समान तरंग दैर्ध्य की तरंगे आपस में जाकर कहीं मिलती हैं तो व्यतिकरण बनाती हैं। और व्यतिकरण कितने प्रकार का बनाती हैं? 2 प्रकार का, या तो संपोषी और विनाशी। ठीक है, 2 व्यतिकरण होते हैं, संपोषी और विनाशी। विनाशी और संपोषी क्या होते हैं? तो ऐसे व्यतिकरण जहां पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होती है उस जगह बनता है संपोषी व्यतिकरण, जहां प्रकाश की तीव्रता कम होती है वहां बनता है विनाशी व्यतिकरण। फिर से देखो, थॉमस यंग ने कब किया था ये? सन 1801 में। क्या दिया था उन्होंने? व्यतिकरण की घटना दी थी। आपने देखा होगा साबुन के बुलबुले कहीं कहीं रंगीन दिखते हैं और किसी किसी जगह रंगीन नहीं होते, तो ये व्यतिकरण की घटना होती है। साबुन के बुलबुले रंगीन दिखाई देते हैं, किस कारण? 1 नंबर क्वेश्चन आता है, तो व्यतिकरण के कारण। व्यतिकरण कैसे बनता है? किसने बनाया था? तो यंग ने प्रयोग में बताया था कि 2 समान आयाम समान आवृत्ति की तरंगे जब आपस में टकराती हैं तो व्यतिकरण फ्रिंज प्राप्त होती है। यदि तीव्रता अधिक है प्रकाश की उस जगह संपोषी व्यतिकरण बनेगा, जहां तीव्रता कम है उस जगह विनाशी व्यतिकरण बनता है। किया गया था, तो देखो प्रूवमेंट में सबसे पहले हम लोग ज्ञात करेंगे पथांतर, पथों का अंतर। 2 प्रकाश किरणें चलेंगी, इनके पथों में जो भी अंतर होगा वो पथांतर कहलाएगा। वही हम इससे क्या करेंगे, ज्ञात करते हैं। कैसे? तो देखो, बोल तो दिया इन्होंने समान आयाम समान आवृत्ति की तरंगे मिलेंगे तो व्यतिकरण बनाएंगे, परंतु इनको प्रयोग में दिखाना भी था। अब समान आयाम समान आवृत्ति कि तरंगे कभी भी 2 प्रकाश स्रोतों से नहीं निकल सकती हैं। एक प्रकाश स्रोत ले लिया, दूसरा ले लिया, ये S1 है, ये S2 है, हमें 2 तरंगे निकालनी है और आपस में जाके मिलेंगी तो व्यतिकरण बनाएंगी, ये उनकी घटना थी। लेकिन एक कंडीशन अनुसार, कंडीशन क्या थी कि दोनों की आयाम, दोनों की तीव्रता, दोनों की आवृत्ति, तीव्रता तो नहीं, आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य और आयाम क्या होने चाहिए? समान होने चाहिए। और कभी भी 2 प्रकाश स्रोत से निकलने वाली आवृत्ति या तरंग दैर्ध्य समान नहीं होती तरंगों की। ठीक है, अच्छा, उन्होंने कहा एक, मान लिया आपसे कह दिया एक 10 वाट की बल्ब ले ली, दूसरा भी 10 वाट का ले लिया, इससे जो प्रकाश तरंग निकली और इससे जो प्रकाश तरंग निकली, अब समान, दोनों का क्षमता समान है दोनों की, परंतु इनसे जो भी तरंगे निकलेंगी इनकी आवृत्ति और आयाम दोनों में परिवर्तन होगा, अलग अलग होंगे। ठीक है, कभी भी समान नहीं हो सकते। तो अब 2 तरंगे भी चाहिए थी और प्रकाश स्रोत से निकलनी चाहिए, जो कि ऐसा हो नहीं रहा था। फिर उन्होंने क्या किया, थोड़ा सा दिमाग लगाया। देखो चित्र बना के दिखाते हैं आपको हम। क्या बनाया उन्होंने? एक प्रकाश स्रोत लिया, सोडियम लैंप, चलो इधर ही बताया दे रहे हैं। सोडियम से जलता हुआ एक लैंप लिया और उसके सामने एक सिल्ट की चादर रख दी। सिल्ट मतलब धातु की चादर रख दी और उसके सामने 2 छेद कर दिए। मान लिए S1 हो गया और ये क्या हो गया, S2। अच्छा, इधर रखा है प्रकाश स्रोत जिससे प्रकाश निकल रहा है। अगर आपको इधर खड़ा कर दिया जाए और पूछा जाए कि प्रकाश कहां से निकल रहा है, तो आप कहोगे 2 जगह से, यहां से भी और यहां से भी। तो उन्होंने एक प्रकाश स्रोत को 2 भागों में क्या कर दिया, बांट दिया। अब एक ही प्रकाश स्रोत से निकलने वाली तरंगे क्या होती है बेटा? बराबर होती है, आयाम भी बराबर, आवृत्ति बराबर। एक ये प्रकाश स्रोत और एक ये। सिल्ट से कैपिटल D दूरी पर उन्होंने क्या रख दिया, एक पर्दा रख दिया, जहां पर क्या फ्रिंजें क्या होंगी, प्राप्त होंगी। ठीक है, पर्दे को नाम दे दिया उन्होंने X और Y, आप कुछ भी दे दो, ABCD XYZ। ठीक है, हमने XY दे दिया। एक प्रकाश किरण इससे निकली और एक इससे निकली, ये गई और इधर से ये गई, ये दोनों आपस में क्या गए बेटा, मिलेंगी जाके। और जहां मिलेंगी वहां बनाएंगी व्यतिकरण फ्रिंज। क्या बनाएंगे बेटा? व्यतिकरण। यहां पे हो गई व्यतिकरण की घटना।
थोड़ा चित्र बना लेते हैं ढंग से। ये मिडिल पॉइंट है इसका, ठीक है, ये बिंदु O है, ये O डैश दे दिया। दोनों स्रोतों के बीच की दूरी होती है स्मॉल डी। क्या मानते हैं हम लोग? स्मॉल डी। कैपिटल डी पर्दे के बीच की दूरी, स्रोतों के बीच की दूरी स्मॉल डी। ये इनका अगर मध्य बिंदु है तो आप बता सकते हैं इतनी और इतनी आधी हो गई ना बेटा। आधी का मतलब d/2 और d/2, यहां से लेकर यहां तक d/2 और यहां से लेकर यहां तक क्या हो गई d/2। केंद्रीय फ्रिंज से यहां तक की दूरी मान लेते हैं xn। n मतलब है फ्रिंजों की संख्या। कौन सी ज्ञात कर रहे हैं? दूसरी, तीसरी, चौथी, तो उसी का अगले का x2, दूसरी, x3, तीसरी, ठीक है, इसलिए xn मान लिया हमने। अच्छा, उसके बाद हम देख रहे हैं यहाँ पे कि अगर हम यहाँ से इसको मिला दें, बिल्कुल सीधे मिलाइएगा, यहाँ से इसको मिला दें, यहाँ मान लिया हमने m है और ये वाले पॉइंट से अगर यहाँ मिला दें और इसको मान लिया हमने n है, क्योंकि ये दो त्रिभुज बना रहे। देखो ये S1PM समकोण त्रिभुज बन रहा है बेटा। ऐसे यहाँ बनेगा S2PN, ये दूसरा त्रिभुज बनेगा, समकोण त्रिभुज बनेगा, ठीक है। अच्छा, इतनी दूरी कितनी होगी? पूरी xn है, इतनी d/2 है, तो इतनी कितनी बची? xn माइनस d/2, xn माइनस d/2, यहां से लेकर यहां तक की दूरी हमारी। अब हमारे पास लंब है, ये है आधार जो कि हमें दिया है d, बराबर होगा ना, ये पूरा किसके बराबर होगा? d के बराबर होगा। तो आधार है, लंब है, अब हमें चाहिए कर्ण, तो हम निकाल लेंगे समकोण त्रिभुज के पाइथागोरस प्रमेय, आपने पढ़ा रखी होगी, ठीक है। अच्छा, पथांतर चाहिए, पथ देख लो पहले। S1 से लेकर P तक एक प्रकाश किरण गई है और S2 से लेकर P तक दूसरी गई है, दोनों गई हैं। अब हम देख रहे हैं कि ये दोनों में ये वाली क्या है? बड़ी है। कितनी बड़ी है? तो हमने मिला के देखा तो यहां से लेकर यहां तक बड़ी है। ये इसका पथ, पथ मतलब रास्ता, ये इसका रास्ता इस प्रकाश किरण का, ये इसका रास्ता मतलब पथ, और दोनों के पथों में क्या है? अंतर। कितना? यहां से लेके यहां तक मान लेते हैं अंतर है डेल्टा x। इस डेल्टा x को बोलते हैं पथांतर। दोनों पथों के बीच का अंतर क्या कहलाता? पथांतर। और सबसे पहले यही निकाला जाता है डेल्टा x। कैसे निकालेंगे? तो बड़ी वाली से छोटी वाली घटा देंगे, बचा हुआ अंतर निकल आएगा। बड़ी वाली कौन सी है? S2P माइनस छोटी कौन सी है? S1P। ये है S2P और S1P माइनस कर देंगे तो डेल्टा x निकल आएगा, मतलब इसका पथांतर निकाल सकते हैं इससे हम, ठीक है। कैसे? तो त्रिभुज लेके हल करेंगे। पहले तो इसमें लिख सकते हैं, माना एक प्रकाश स्रोत, एक वर्णी प्रकाश स्रोत है, इसके सामने सिल्ड की एक चादर रखी, ठीक, और इसके सामने दो छिद्र कर दिए S1 और S2। दोनों प्रकाश स्रोतों के बीच की, जो दो प्रकाश स्रोत के भांति व्यवहार करेंगे, दोनों प्रकाश स्रोत के बीच की दूरी कितनी है? d, ठीक है। सिल्ड से d दूरी पर XY पर्दा स्थित है, जहां इन स्रोतों का प्रतिबिंब या इन स्रोतों का दीप्त फ्रिंज या अदीप्त फ्रिंज क्या होगा? प्राप्त होगा। इन्हें फ्रिंजे भी कहते हैं, दीप्त और अदीप्त, या संपोषी या विनाशी व्यतिरिक्त घटना होती है। S2P और S1P ज्ञात करना हमें। पहला त्रिभुज याद लो, S1PM समकोण त्रिभुज दिख रहा है ना, 90 डिग्री कोण बनाना समकोण। समकोण त्रिभुज हम पाइथागोरस प्रमेय में रख सकते हैं। तो क्या है हमारा त्रिभुज S1PM में पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है बेटा? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। मान लगाओ कर्ण, कर्ण हमारा क्या है? कर्ण ये है, ये S1 से P तक, आधार S1M और लंब क्या है? PM, ठीक है। कर्ण S1M S1P का होल स्क्वायर, लंब क्या है हमारा? P से M, P से M, प्लस आधार क्या है हमारा? तो आधार हमने, आधार क्या है हमारा? S1M। S1M आधार था, PM लंब था, S1P क्या था हमारा? कर्ण था, ठीक है। मान लगा दिए सबके। अच्छा, S1P तो हमें ज्ञात करना है, S1P हमें ज्ञात करना है। PM, P से M तक की दूरी, तो P से M तक की दूरी है xn माइनस d/2, यहां रख दो, xn माइनस d/2 का होल स्क्वायर प्लस S1M, S1 से M तक की दूरी तो कितनी है? d, कितनी है? कैपिटल D।
तो कैपिटल डी स्क्वायर है स्क्वायर का S1P का होल स्क्वायर इक्वल, थोड़ा आगे लिख के आप डायरेक्ट कॉमन ले ले, या लिख दे रहे हैं, चलो डी स्क्वायर इधर लिख दिया, प्लस में है कहीं भी लिख दो होल स्क्वायर। अब यहां से देखो डी कॉमन ले लो, S1P का होल स्क्वायर, डी हमने यहां पे कॉमन ले लिया डी स्क्वायर, तो डी स्क्वायर कॉमन लिया तो क्या बचा 1 प्लस xn माइनस डी बाई 2 का होल स्क्वायर। हमने पता है इसके पास तो डी था, इसके पास नहीं था, तो कहां जाएगा इसके बटे में डी स्क्वायर। ये आ गया बेटा बटे में, ठीक है। अच्छा द्विपद प्रमेय, यहां से अगर हम यार रूट हटा दो पहले, S1P स्क्वायर हटाएंगे, इधर क्या चढ़ेगा रूट चढ़ेगा, अलग अलग है दोनों तो अलग अलग चढ़ा दो डी स्क्वायर, और इसमें रूट के अंदर 1 प्लस xn माइनस डी बाई 2 का होल स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर, दोनों रूट चढ़ा दिया, स्क्वायर से इसका रूट तो कट गया, इसका बचा अभी S1P इक्वल, रूट हम जानते हैं रूट को लिख सकते हैं पावर में, यहाँ भी एक डी बचा और लिख सकते हैं 1 प्लस xn माइनस डी बाई 2 का होल स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर की होल पावर, रूट का मान कितना होता है 1/2, ठीक है। रूट का मान लगा दिया हमने 1/2, यहां पे हम द्विपद प्रमेय लगा सकते हैं, क्या होती है द्विपद प्रमेय 1 प्लस x की पावर n, 1 ये पूरा हमने मान लिया x, क्या मान लिया हमने x, तो 1 प्लस x की पावर क्या है बेटा n, तो द्विपद प्रमेय क्या कहती है, लिख सकते हैं 1 प्लस पावर आगे आ जाएगी यानी n x, ये पावर कहाँ जाएगी आगे, देखो n आगे आगे x के साथ, इस अनुसार इसको हल करेंगे अगर तो हम लिख सकते हैं S1P इक्वल, कैपिटल डी बाहर लिखा है इसको बाहर लिख दो इसको इस तरह से लिखना है, तो 1 की जगह मान लगाया प्लस n क्या है यहाँ पे 1/2, तो 1/2 आगे आ जाएगा, x पूरा ये था xn माइनस डी बाई 2 का होल स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर, xn माइनस डी बाई 2 का होल स्क्वायर अपॉन में डी स्क्वायर, ये पूरा था, तो ये n ये क्या हो गया x, ठीक है। खोल दिया हमने यहाँ पे, इस d का अंदर मल्टीप्लाई करा दो, इस d का अगर हम अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे तो क्या आएगा S1P बराबर d का एक में कराएंगे क्या आएगा d प्लस, इसमें कराएंगे तो इसमें भी एक है डी बाई 2, बाकी जैसे लिख सकते हैं xn माइनस डी बाई 2 का होल स्क्वायर अपॉन में डी स्क्वायर, एक डी से एक डी क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा S1P बराबर d प्लस, ये दो नीचे है ऊपर बचा xn माइनस डी बाई 2 का होल स्क्वायर अपॉन में 2 का गुणा d में कराएंगे तो क्या आ जाएगा 2d, ये आ गया S1P का मान किसका आ गया S1P, एक हमने निकाल दिया। अभी चाहिए S2P, और S2P का त्रिभुज दिख रहा है हमें S2PN में, बड़ा सा दिख रहा है आपको त्रिभुज, आधार है हमारे पास पूरी दूरी, तो यहां से यहां तक लेंगे, इतनी है xn, इतनी xn, इतनी कितनी, तो इतनी है d बाई 2, ये है d बाई 2, टोटल कितनी हो जाएगी xn प्लस d बाई 2, पूरी दूरी यहां से लेकर यहां तक की कितनी हो जाएगी xn प्लस डी बाई 2, ठीक है, जो हम लोग यहां रखेंगे। तो अंतर क्या आएगा देखो, ये माइनस का था और ये किसका आ रहा है प्लस का, तो आप पूरा प्रोसेस यही करते आओगे जब इस वाले त्रिभुज में, तो निकल के आएगा यही, बस यहां पे क्या आ जाएगा प्लस, ठीक है। तो यहां लिख लो इसी प्रकार या सिमिलरली कुछ भी लिख लो, इसी प्रकार अगर त्रिभुज हम ले लें S2PM में, n है सॉरी, S2PN, ये बड़ा वाला त्रिभुज ले लिया, सेम समकोण बन रहा है, पाइथागोरस प्रमेय लगेगी, यही आएगा, तो निकाल लिख सकते हैं S2P बराबर d प्लस बस क्या है xn माइनस के क्या आ जाएगा प्लस का d बाई 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2d, आप चाहो तो पूरा हल करोगे तब भी यही आएगा, तो हल करने की आवश्यकता नहीं है आपको, एक बार आप कर चुके हैं, ठीक है। ये आ गया S2P का मान।
अभी क्या चाहिए हमें, पथांतर है डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स का मान S2P से S1P घटाना है हमको। घटाओ भाई। जब हम घटाएंगे तो यहाँ पथांतर अगर हम घटाएं तो इधर लिख दे रहे हैं, देखो अब केवल हल करना है, कहो तो चित्र को रफ कर दें हम, ठीक है, चित्र को रफ कर दे रहे हैं हम और इधर आपको हम पूरा बता दे रहे हैं। चित्र की अब आवश्यकता नहीं फिलहाल, अब केवल हल करना है आपको। देखो पदांतर चाहिए, पदांतर फॉर्मूला होता है डेल्टा एक्स बराबर S2P माइनस S1P। तो डेल्टा एक्स मान लगाओ, S2P का मान आपके पास है ये पूरा D प्लस XN प्लस dy/2/d। S2P का मान कैपिटल D प्लस XN प्लस dy/2 का होल स्क्वायर अपॉन 2D। किसका मान रख दिया, S2P का। माइनस लगाए, माइनस लगाएंगे S1P का मान, S1P का मान आपने ये निकाला है, सेम है बस यहाँ माइनस है, D प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस XN माइनस dy/2 का होल स्क्वायर और अपॉन में क्या लिखा है 2D। ये क्या है, प्लस माइनस D क्या हो गए, कट गए। तो डेल्टा एक्स बराबर क्या बचा, ऊपर बचा XN प्लस dy/2 का होल स्क्वायर अपॉन 2D माइनस XN माइनस dy/2 का होल स्क्वायर अपॉन 2D। ठीक है, इतना उतार लिया आपने। उसके बाद देखो आधार बराबर है, इनका एलसीएम सेम आ जाएगा, 2D दोनों में लिखा है, लिख लिया हमने। अब जब आधार बराबर होते हैं तो अंश जैसे वैसे उतार दिए जाते हैं। क्या लिखा है, XN प्लस dy/2 का होल स्क्वायर माइनस इधर क्या लिखा है, XN माइनस dy/2 का होल स्क्वायर। आप इस पूरे को पढ़ो, a इस पूरे को पढ़ो b, तो क्या लिखा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, जिसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी और a माइनस बी। ये तो पढ़ा हमने फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिख सकते हैं एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, साइड में हम लिख देंगे, अभी दिखा देंगे। x a पूरा ये है, b ये है, एक ब्रैकेट में a प्लस a है हमारा XN प्लस dy/2, b a प्लस b क्या है हमारा XN माइनस dy/2। a हो गया और ये b हो गया, अभी से प्लस, तो a प्लस b। दूसरे ब्रैकेट में a माइनस b, a है हमारा XN माइनस dy/2 और माइनस जब लगाएंगे, a प्लस वाला है माइनस वाला करेंगे तो ये माइनस वाला कैसा हो जाएगा, प्लस का, XN प्लस dy/2। तो a प्लस b और a माइनस बी। ठीक है, देखो अब बट्टे में कितना लिखा है, बटे 2D, a हमारा ये लिखा है प्लस b और a और माइनस b करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस। ठीक तो है वो, डेल्टा एक्स बराबर ये माइनस का और ये dy/2 प्लस का, ये माइनस का और ये प्लस का, XN XN एक एक कितने हो जाएंगे 2XN, dy/2 आधा आधा है ना बेटा, आधा आधा क्या बनाएगा, एक d और नीचे क्या लिखा है 2D, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। डेल्टा x बराबर क्या निकल गया हमारा, XN d/d। ये है पथांतर। ठीक है, फ्रिंजों का क्या है ये पथांतर। अब फ्रिंजें दो होती है, एक दीप्त फ्रिंज होती है और एक अदीप्त फ्रिंज होती है। तो हम आपको बता दें, पहला दीप्त फ्रिंज का पथांतर, दीप्त फ्रिंज के लिए पथांतर होता है डेल्टा एक्स बराबर n लैम्डा। फ्रिंजें निकालनी होती है, x का मान निकालना होता है, ठीक है, XN का। दीप्त फ्रिंज ये आपको याद रखना पड़ेगा, दीप्त फ्रिंज के लिए पथांतर होता है n लैम्डा और अदीप्त के लिए, अदीप्त फ्रिंज के लिए पथांतर होता है बेटा डेल्टा एक्स बराबर 2n माइनस 1 और λ/2। ये होता है अदीप्त फ्रिंज का। मान लगाने के बाद डेल्टा एक्स का मान निकाला आपने, डेल्टा एक्स की जगह रखेंगे डेल्टा
x की जगह है xn d अपॉन कैपिटल D बराबर है n लैम्डा। xn चाहिए, xn को यहीं रखा, जो नीचे होगा ऊपर जाएगा, जो ऊपर होगा वो नीचे आएगा। n लैम्डा लिखा था, n लैम्डा लिख दो आप। ये d ऊपर गया और स्मॉल d कहाँ गया, नीचे। ये है दीप्त फ्रिंज के लिए या दीप्त फ्रिंजे ज्ञात करने का सूत्र। ठीक है, न्यूमेरिकल पूछा जाएगा दीप्त फ्रिंज बताइए तो दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, तो इससे निकलेगा। अदीप्त पूछेगा तो इससे डेल्टा x का मान आपने निकाला, xn d अपॉन कैपिटल D, इधर लिखा है 2n माइनस 1 और लैम्डा बाई 2। xn चाहिए आपको, xn को यहीं रखा हमने, नीचे वाला ऊपर जाएगा, 2n माइनस 1 लैम्डा, ये d ऊपर पहुंच गया, अपॉन में स्मॉल d नीचे आ गया तो 2d। ये है आपका अदीप्त फ्रिंज। तो ये है दीप्त फ्रिंज का व्यंजक, ये है अदीप्त फ्रिंज का व्यंजक, ये आपसे पूछा गया है। अब फिर इसके बाद आपसे पूछा जाता है फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक ज्ञात करें। ठीक, तो चौड़ाई का व्यंजक आपको नेक्स्ट पार्ट में हम आपको बताएंगे।